नमस्कार दोस्तों, सफलता पर चर्चा की इस खास कड़ी में आप सबका स्वागत है। इस संगीत भरी दुनिया में आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हर उस गायक, हर उस संगीतकार के दिल को छुएगी जिसने कभी अपने सुरों को आसमान छूने का सपना देखा था। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हर उस आत्मा की है जिसने अपनी आवाज को अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज हम बात करेंगे रियाज से लेकर सफलता तक के उस अनमोल सफर की, जिसमें हर पहलू पर गौर करेंगे। शुरुआती संघर्ष से लेकर पहचान बनाने तक हर महान गायक के सफर की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है, जुनून की चिंगारी। सोचिए, एक बच्चा जो गली के नुक्कड़ पर किसी गाने को गुनगुनाता है या किसी धार्मिक समारोह में भजन गाकर लोगों को मंत्र मुग्ध कर देता है, उसे शायद उस वक्त का नहीं पता होता कि यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि उसके जीवन का मकसद है। यह जुनून ही आपको जगाता है, आपको अपने ख्वाबों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करता है। यह वो पहली सीढ़ी है जिसके बिना संगीत के शिखर तक पहुंचना असंभव है। अगर आपके अंदर वो आग है तो समझिए आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। सिर्फ जुनून काफी नहीं दोस्तों, जुनून को सही दिशा और ऊर्जा देने के लिए चाहिए रियाज। रियाज यानी वो तपस्या, वो साधना जो एक कच्चे हीरे को चमकाती है। यह सिर्फ सुबह उठकर तानपुरा लेकर बैठ जाना नहीं है, यह अपने सुरों को साधना है, अपनी आवाज को समझना है, उसे अनुशासन में लाना है। सोचिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब को, जो घंटों रियाज करते थे। उन्होंने कहा था, अगर मैं एक दिन रियाज ना करूं तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ खो दिया। अगर 2 दिन ना करूं तो मुझे लगता है कि श्रोताओं ने कुछ खो दिया। यह बताता है कि रियाज सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक गायक के लिए प्राण वायु है। दोस्तों, क्या आपको पता है रियाज में क्या क्या शामिल है? शुद्ध सुरों को पहचानना और उन्हें गाना, कोमल सुरों को पहचानना और उन्हें गाना, श्रुतियों को पहचानना और समझना और उसे गाना, आवाज का अभ्यास, अपनी आवाज की रेंज को बढ़ाना, उसे लचीला बनाना, श्वास नियंत्रण यह गायकी का आधार है। लंबी सांसें, सही जगह पर सांस लेना और छोड़ना, पलटे और अलंकार अपनी आवाज को तेज और साफ बनाने के लिए इनका अभ्यास करना, रागों का ज्ञान, विभिन्न रागों की पहचान, उनकी बंदिशों का अभ्यास, शैली का विकास, अपनी गायकी की एक अनूठी शैली विकसित करना। दोस्तों, रियाज में बहुत धैर्य की जरूरत होती है। कई बार ऐसा लगेगा कि आपकी आवाज साथ नहीं दे रही, सुर नहीं लग रहे, निराशा होगी, लेकिन यही वो समय है जब आपको खुद पर विश्वास रखना है। रियाज आपको न केवल एक बेहतर गायक बनाता है बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाता है। अनुशासित, धैर्यवान और एकाग्र, यह संगीत के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रमाण है। संगीत के सफर में गुरु की भूमिका सबसे अहम होती है। एक अच्छा गुरु सिर्फ सुर सिखाता नहीं, वह जीवन जीना सिखाता है। वह आपको सही रास्ता दिखाता है, आपकी गलतियों को सुधारता है और आपको प्रेरित करता है जब आप हिम्मत हारने लगते हैं। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व है। बिना गुरु के ज्ञान अधूरा माना जाता है। कुमार गंधर्व जैसे महान कलाकार भी गुरु की शिक्षा को सर्वोच्च मानते थे। गुरु आपको वो बारीकियां सिखाता है जो किताबों में नहीं मिलती। वह आपकी आवाज की क्षमता को पहचानता है और उसे निखारने में मदद करता है। अगर आप एक गायक या संगीतकार बनने का सपना देख रहे हैं तो एक योग्य गुरु की तलाश करें। उनके मार्गदर्शन में ही आप अपनी कला को सही मायने में समझ पाएंगे और उसे विकसित कर पाएंगे। गुरु केवल शिक्षक नहीं, वह आपके संरक्षक हैं।
आपके प्रेरणा स्रोत और आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी होते हैं। संगीत का सफर कभी आसान नहीं होता। रियाज और गुरु के मार्गदर्शन के बावजूद एक समय आता है जब आपको संघर्ष और धैर्य की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह वो समय होता है जब आपको पहचान नहीं मिलती, जब आपको लगता है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। कितने ही प्रतिभाशाली गायक और संगीतकार हैं जो इन शुरुआती संघर्षों में टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यह उनके लिए नहीं है, लेकिन यही वो दौर है जो आपको मजबूत बनाता है। आर्थिक चुनौतियां, शुरुआती दिनों में पैसे की कमी एक बड़ी बाधा हो सकती है। पहचान का अभाव, मंच नहीं मिलते, रिकॉर्डिंग का मौका नहीं मिलता, निराशा, जब बार बार रिजेक्शन मिलते हैं तो मन में निराशा घर कर जाती है। कई बार यह सफर बहुत अकेला लगता है। लेकिन दोस्तों, महान कलाकारों की जीवनी पढ़िए। हर किसी ने संघर्ष देखा है। अमिताभ बच्चन को उनकी आवाज के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। माइकल जैक्सन ने भी अपनी करियर की शुरुआत में कड़ा संघर्ष किया था। सफलता एक रात में नहीं मिलती। यह उन अनगिनत असफलताओं का योग है जिन्हें आपने धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ पार किया है। इस दौरान आपको धैर्य रखना है, खुद पर विश्वास रखना होगा, अपनी कला पर भरोसा रखना होगा। हर नाकामी को एक सीखने का अवसर माने। याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है। आपका समय भी जरूर आएगा। जैसे जैसे आप रियाज करते हैं और संघर्षों से जूझते हैं, आपको मंच पर गाने का मौका मिलने लगता है। चाहे वह कोई छोटा सा प्रोग्राम हो, कोई स्थानीय प्रतियोगिता हो या किसी दोस्त का समारोह, हर मंच एक अवसर है। मंच पर गाना सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन नहीं है, यह खुद को निखारने का एक तरीका है। जब आप लाइव गाते हैं तो आपको श्रोताओं की प्रतिक्रिया भी मिलती है। आप अपनी गलतियों को समझते हैं और मंच पर खुद को और सहज महसूस करना सीखते हैं। शुरुआती प्रदर्शन शायद परफेक्ट ना हो सकता है आप घबरा जाएं, सुर डगमगा जाएं, लेकिन हर प्रदर्शन आपको कुछ नया सिखाता है। इसे एक सीखने की प्रक्रिया माने। प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह साहब ने अपने शुरुआती दिनों में छोटे छोटे महफिलों में गाया था। उन्हीं अनुभवों ने उन्हें एक महान कलाकार बनाया। मंच पर गाते हुए अपनी आवाज के साथ साथ प्रस्तुति पर भी ध्यान दें। आपका हाव भाव, आपकी ऊर्जा, श्रोताओं से आपका जुड़ाव, ये सब आपकी परफॉर्मेंस का हिस्सा है। हर बार कुछ नया सीखें, अपनी गलतियों से बेहतर बने। आज का दौर बहुत तेजी से बदल रहा है। तकनीक और नवाचार ने संगीत उद्योग को पूरी तरह बदल दिया है। एक समय था जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो ही सब कुछ होते थे, लेकिन आज आप घर बैठे अपनी संगीत रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं और दुनिया भर में फैला सकते हैं। एक गायक या संगीतकार के रूप में आपको इन बदलावों के साथ तालमेल बिठाना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी संगीत अपलोड करना सीखें, सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाएं, अपने फैंस के साथ जुड़ें। यह खुद को प्रमोट करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। बेसिक रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट जैसे माइक्रोफोन और ऑडियो इंटरफेस का इस्तेमाल करना सीखें। जैसे लॉजिक प्रो, FL स्टूडियो का बेसिक ज्ञान आपके बहुत काम आ सकता है। यह जरूरी नहीं कि आप सब कुछ सीख लें, लेकिन इन उपकरणों और प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह आपको अपनी कला को बड़े दर्शकों तक पहुंचाने का एक नया रास्ता देगा। नवाचार को अपनाना डरना नहीं, बल्कि उसे अपनी शक्ति बनाना ही समझदारी है। और फिर एक दिन आपकी मेहनत रंग लाती है। आपका रियाज, आपका धैर्य, आपके गुरु का आशीर्वाद और आपकी कला का जुनून, ये सब मिलकर आपको पहचान और सफलता दिलाते हैं। जब लोग आपकी आवाज को पहचानने लगते हैं, आपके गाने को गुनगुनाने लगते हैं,
तो वो एहसास अद्भुत होता है। सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, यह लोगों के दिलों को छूना है, उन्हें अपनी संगीत से प्रेरित करना है। यह तब होता है जब आपकी आवाज लाखों लोगों के लिए सुकून और खुशी का जरिया बन जाती है। लेकिन दोस्तों, सफलता के बाद भी सतर्क रहना जरूरी है। सफलता के बाद अहंकार ना आने दें, सीखना जारी रखें। कभी ये ना सोचें कि आपने सब कुछ सीख लिया है। संगीत का कोई अंत नहीं है। अपने जड़ों को याद रखें। जिस रियाज और गुरु के कारण आप यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्हें कभी ना भूलें। नए प्रयोग करते रहें, एक ही तरह का संगीत ना बनाएं। अपनी कला को विकसित करते रहें। सफलता एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। यह आपको और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। जब आप सफल होते हैं, तब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अपनी कला के प्रति, अपने श्रोताओं के प्रति। दोस्तों, अभ्यास से लेकर सफलता तक का यह सफर एक गायक या संगीतकार के लिए एक करियर नहीं, बल्कि जीवन का सार है और अटूट विश्वास की कहानी है। अगर आप एक गायक हैं, एक संगीतकार हैं या सिर्फ संगीत प्रेमी हैं, तो इस बात को याद रखें। अपने जुनून को कभी मरने न दें। रियाज को अपनी आत्मा का भोजन बनाएं, गुरु का सम्मान करें और उनके ज्ञान को ग्रहण करें। संघर्षों से घबराएं नहीं, वह आपको मजबूत बनाने आते हैं। बदलते वक्त के साथ चलें, तकनीक को अपनाएं। सफलता मिले तो विनम्र रहें और सीखते रहें। आपका सफर शायद आसान ना हो, इसमें कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन विश्वास रखिए, अगर आप सच्चे दिल से संगीत को समर्पित हैं, तो एक दिन आपकी आवाज जरूर गूंजेगी और आप लाखों दिलों को छू जाएंगे। आपकी आवाज में वो जादू है जो दुनिया को बदल सकता है। उसे पहचानिए, उसे निखारिए और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत कीजिए। सफलता पर चर्चा की इस कड़ी में यह आपको प्रेरक यात्रा कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने संगीतकार दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही प्रेरक कंटेंट आप तक पहुंचाते रहें। अपनी धुन में जीते रहें और अपने सपनों को साकार करें। धन्यवाद।